गजेंद्र के सुसाइड की जांच पर केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस में टकराव जारी। सूत्रों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस सौंपेगी रिपोर्ट। नए हालात पर दिल्ली सरकार ले रही है कानूनी सलाह। नई दिल्ली के डीएम ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक मांगा था जवाब। सुसाइड केस की डीएम से जांच के लिए दिल्ली सरकार ने नहीं ली उपराज्यपाल की मंजूरी। केजरीवाल ने दिए थे जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीती रात उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले। कहा यह रूटीन मुलाकात थी। हम कई बार जाते हैं मीटिंग के लिए। आज मैं अपनी रूटीन मीटिंग के लिए गया था। तो क्या जिस तरीके से चल रहा है डिप्टी सीएम से पूछताछ हो सकती है इस पूरे मामले में? मैं रूटीन मीटिंग के लिए गया था। जो भी आवश्यक। दिल्ली पुलिस कर रही है गजेंद्र के कॉल डिटेल की जांच। दिल्ली क्राइम ब्रांच आप समर्थकों से भी करेगी पूछताछ। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम दौसा में भी मौजूद। पुलिस गजेंद्र के दिल्ली रैली में शामिल होने के बारे में जुटाएगी जानकारी। कल दौसा में गजेंद्र के परिवारों से मिले आप नेता संजय सिंह। 10 लाख का चेक सौंपा, दिया मदद का भरोसा। पुलिस की सुरक्षा में संजय सिंह के दौसा जाने पर बीजेपी ने साधा निशाना। पूछा इसकी क्या जरूरत थी? मुझे यकीन है भगवान मेरे साथ हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। गजेंद्र की खुदकुशी को लेकर आज तक पर चर्चा के दौरान रो पड़े थे आशुतोष। गजेंद्र की बेटी से हो रही थी बात। बेटी अगर तुम गलती मानती हो तो उसके लिए कोई भी सजा तुम अख्तियार करोगी, हम उस सजा के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली में आज एनएचआरसी की बैठक। गजेंद्र की खुदकुशी केस में संज्ञान लेने पर हो सकता है फैसला। जांच पर टकराव के बीच आज मिलेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केजरीवाल। नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। लैंड मिल को लेकर आज तक पर दिग्विजय सिंह और नितिन गडकरी में बहस। गडकरी बोले अडानी या अंबानी किसी के लिए अधिग्रहण नहीं। सबको विश्वास देना चाहता हूं। अंबानी, टाटा, बिरला, उद्योगपति, इंडस्ट्री, कारपोरेट, अडानी, हम किसी के लिए 1 फुट भी जमीन एक्वायर करेंगे नहीं। हमारे कानून में इसकी कोई प्रोविजन नहीं। दिग्विजय ने आम सहमति से भूमि अधिग्रहण बनाने का दिया सुझाव। बोले बिल सेलेक्ट कमेटी को सौंपे। ये अध्यादेश का रास्ता मत अपनाइए। इस कानून को अगर पास कराना है, किसान का हित आपके अगर दिल में है, दिमाग में है, तो सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए और सेलेक्ट कमेटी के सामने हमारे किसानों के प्रतिनिधि को बुलाइए, चर्चा करिए, उनके बाद कानून पास करिए। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कांग्रेस के सकारात्मक सुझाव पर करेंगे चर्चा। सोनिया से भी करेंगे बात। सिविल सर्जन ने छुए मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के पैर। अधिकारी को मंत्री ने दिया आशीर्वाद। शिवपुरी के कार्यक्रम में दिखी तस्वीर। सब हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची थी यशोधरा राजे। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जयपुर में महाकार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जनता परिवार के विलय के बाद रणनीति बनाने में जुटी बिहार बीजेपी। पटना में आज सुशील मोदी के घर पर बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जनता परिवार की मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। कल दिल्ली में शरद यादव से की मुलाकात। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का आज कश्मीर बंद। मसरत पर पीएससी एक्ट लगाने पर जताया विरोध। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्सेल शीट को फर्जी माना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाए थे दस्तावेज से छेड़छाड़ के आरोप। आप नेता कुमार विश्वास नर्मदा बचाओ आंदोलन के जल सत्याग्रह में होंगे शामिल। खंडवा में 14 दिन से जारी है आंदोलन। बर्बाद किसानों की आर्थिक मदद के लिए वृंदावन में आज से 2 दिनों का किसान महोत्सव। सांसद हेमा मालिनी ने किया है आयोजन। समारोह में गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की उम्मीद। कई कलाकार भी करेंगे परफॉर्म। पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में घर से मिली बुजुर्ग की लाश। घर वालों ने जताई लूट और हत्या की आशंका। 5 साल की बच्ची से रेप मामले में देवेंद्र फडणवीस ने 2 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। एफआईआर में देरी पर कार्रवाई। पुलिस ने तैयार किया आरोपी का स्केच। सीसीटीवी कैमरे में दिखा है गुनहगार, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। ठाणे क्राइम ब्रांच की हिरासत में अंडरवर्ल्ड डॉन रई पुजारी की 2 बहनें। नेताओं और व्यापारियों को फिरौती कॉल मामले में पूछताछ। नेताओं और व्यापारियों को मिले फिरौती कॉल मामले में हुई पूछताछ। पुजारी के 4 गुर्गे पहले ही हो चुके गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टिंग करने वाले चेतन शर्मा पर 3 राउंड फायरिंग। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नासिक में नेशनल हाईवे 3 पर 58 किलो सोने की लूट। लाल बत्ती लगाकर आए 5 आरोपियों ने की वारदात।
मुरादाबाद में नशे में चूर कांस्टेबल ने शादी समारोह में की फायरिंग, बच्ची जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी जिले में यूपी पुलिस की बेरहमी, चाय का पैसा मांगने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो बनाने वाले युवक और उसके पिता को फर्जी मामले में फंसाया, डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। गुड़गांव में पिता की हत्या के आरोपी बेटे समेत 3 को उम्र कैद, 2013 में पालम बिहार में हुआ था मर्डर। दिल्ली के बवाना में नहर से 3 दिन पहले मिली बच्ची की लाश की हुई पहचान, रेप के बाद हत्या कर लाश फेंके जाने का शक। देर से सूचना मिलने पर बच्ची के परिजनों ने पुलिस से जताई नाराजगी, 21 अप्रैल से लापता थी बच्ची। कानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे को दवा का रिएक्शन, पूरे शरीर में पड़े जले जैसे दाग, बच्चा आईसीयू में भर्ती। पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत पर प्रशासन ने शुरू की जांच, इलाज में हो रहे खर्च से बेबस हुआ परिवार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाई टेंशन तार के टकराने से बाल बाल बचा हेलीकॉप्टर, उसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह और 3 आईएएस अफसर थे सवार। राज्य की वाहन विभाग ने माना सुरक्षा में बड़ी चूक, हेलीकॉप्टर किराए पर देने वाली कंपनी से पायलट बदलने को कहा। लुधियाना में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क पर खेल रही 3 साल की बच्ची की कार से कुचलकर मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीर, आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में क्रिकेट खेलने के दौरान एक बच्चे की मौत, गेंद से सीने पर लगी थी बच्चे को चोट। बाड़मेर में जर्जर पानी टैंक ढहा, एक महिला की मौत, 12 बच्चों समेत 22 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। भिलाई में मान्यता दिलाने के लिए निजी मेडिकल कॉलेज का फर्जीवाड़ा, एमसीआई टीम के सामने भाड़े के मरीजों डॉक्टरों को पेश किया गया। मरीजों की बंधक बनाए जाने की शिकायत, कॉलेज मैनेजमेंट से बातचीत के बाद एमसीआई की टीम ने साधी चुप्पी। पर्वतारोही बल्ली मस्तान बाबू का अंतिम संस्कार आज, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी अंतिम विदाई। कल अर्जेंटीना से चेन्नई पहुंचा मल्ली मस्तान का बाबू का शव, ऊंची पहाड़ियों पर अभियान के दौरान हुई थी मौत। बिहार में बीती रात कई शहरों में चली तेज हवाएं, आरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत कई इलाकों में हुई बारिश। चक्रवाती तूफान काल वैशाखी के बाद लोग सतर्क, 12 जिलों में हुई तबाही से 60 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। 24 से 26 अप्रैल तक बिहार में तूफान की चेतावनी, डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी अनहोनी के लिए तैयार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों ने लिया बिहार में तबाही का जायजा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की केंद्र की तारीफ। पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, वीरभूम, वर्धमान और 24 परगना में भी तूफान का असर, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। मेरठ में कर्ज में डूबे किसान ने टावर से कूदकर दी जान, हादसे के वक्त मौके पर थे कई अधिकारी, परिजनों का फूटा गुस्सा। वर्धमान में किसान ने की खुदकुशी, धान की फसल बर्बाद होने से था परेशान, 1.5 लाख कर्ज लेकर की थी खेती। गुजरात के जामनगर में भी बदहाल किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, कलेक्टर ऑफिस के सामने तेल छिड़क कर लगाई आग। बीकानेर के शरेरा गांव के पेड़ पर चढ़कर एक किसान ने की सुसाइड की कोशिश, मान मनोबल के बाद पेड़ से उतरा। गुरदासपुर में किसानों का सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, अमृतसर पठानकोट हाईवे पर प्रदर्शन, गेहूं खरीद नहीं होने से नाराजगी। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ का यूपी सरकार पर हमला, बोले मुआवजे के नाम पर मजाक कर रही है यूपी सरकार। जब वो स्वयं पहुंच ही नहीं रहा, जब वो संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंच पा रहा है, तो सहयोग की बात तो दूर है। राज्यसभा में ट्रांसजेंडर लोगों के हक के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पास, 45 साल में पहली बार सदन में प्राइवेट मेंबर बिल किया गया पास। मॉनसून से पहले बीएमसी की तैयारी पर उद्धव ठाकरे की मीटिंग, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और मेयर भी हुए शामिल। इम्फाल में तेज हवाओं की चपेट में 50 से ज्यादा घर तबाह, सबसे ज्यादा सेनापति जिले में हुई है तबाही। शशि और अनुरंजन की संस्था बेटी ने तेजाब पीड़ित सोनाली मुखर्जी और उनके पति का मुंबई में किया स्वागत, संस्था ने की हौसला अफजाई। यूपी के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम, 4,500 छात्रों को बांटी गई डिग्रियां। मुख्य अतिथि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने छात्रों को किया संबोधित। कुलपति सुरेश जैन ने कहा, विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने का लक्ष्य। टीम एमआरएफ ने इस साल की एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का जीता पहला राउंड, ड्राइवर पोंटस टिटमैन को और को ड्राइवर एमिल ने 5 मिनट 51.8 सेकंड की लीड के साथ बने चैंपियन। एमआरएफ टीम के गौरव गिल ने ग्लेन मैकनील के साथ मिलकर इंटरनेशनल रैली ऑफ वांगेरी में दूसरा पायदान हासिल किया। 282 किलोमीटर की इस रेस में 48 कारों ने लिया था हिस्सा। महाराष्ट्र के पालघर में राज्य परिवहन की बस जलकर हुई खाक, सभी यात्री बाल बाल बचे।
मुंबई के विरार में सरकारी जमीन पर 57 मंजिला इमारत को बनाकर आम लोगों को बेचा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच के लिए किया सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा मिराज 2000, कई बदलाव के बाद दिखा फाइटर विमान का नया तेवर। आईटी कंपनी इन्फोसिस के मुनाफे में 4.5% की गिरावट। 2020 तक $20 अरब की कंपनी बनने का टारगेट। $1 की कीमत हुई ₹63.56। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 3.5 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का रुपया। आईपीएल में बेंगलोर ने राजस्थान को 9 विकेट से हराया। 23 गेंद रहते पूरा किया 131 का लक्ष्य। बेंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान विराट कोहली ने बनाए। 62 रन बनाकर रहे नाबाद। डिविलियर्स और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की। दोनों ने की धुआंधार बल्लेबाजी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 130 रन। 20 ओवर में राजस्थान के 9 विकेट गिरे। स्टार्क बने प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने 4 विकेट 22 रन देकर हासिल किए। राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा स्मिथ ने बनाए 31 रन। वॉटसन ने झटका बेंगलोर के गेल का एकमात्र विकेट। आज आईपीएल में 2 मुकाबले। पहले मैच में मुंबई और हैदराबाद की भिड़ंत। मुंबई में शाम 4 बजे से होगा मैच। हैदराबाद 5 में से 2 मैच जीतकर 5वें नंबर पर। 6 मैचों में से 1 मैच जीतकर मुंबई 7वें पायदान पर। दूसरे मुकाबले में आमने सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब की टीम। चेन्नई में रात 8 बजे से मुकाबला। 5 में से 4 मैच जीतकर चेन्नई दूसरे नंबर पर। पंजाब को 5 में से महज 2 मैच में ही मिली है जीत। पाकिस्तान के कराची में मानवाधिकार कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। मृतक ने बलूचिस्तान की राजनीति पर आधारित कार्यक्रम को किया था होस्ट। लॉस एंजलिस में हजारों नागरिकों ने तुर्की कॉन्सुलेट की ओर किया मार्च। आर्मीनियाई नागरिकों की सामूहिक हत्या के 100 साल पूरे होने पर एकजुट हुए लोग। अमेरिका के इंडियाना में स्कूल के कार्यक्रम में ढहा स्टेज। कई छात्र जख्मी। परफॉर्मेंस के दौरान हुआ हादसा। मैनचेस्टर में लूटने की कोशिश कर रहे बदमाश से भिड़ा जाबाज दुकानदार। पुलिस ने जारी की सीसीटीवी तस्वीरें। चिली में ज्वालामुखी फटा। 17 किलोमीटर तक ऊंचे आसमान में राख और धुएं का गुबार। कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द की। नैनीताल में छात्रों को दी जा रही है बोट की ट्रेनिंग। छात्राओं ने प्रैक्टिस को लेकर जताई खुशी। नोएडा में फिल्म गब्बर के प्रचार के लिए पहुंचे अक्षय कुमार। 1 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। करप्शन के अगेंस्ट लड़ना है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में। दिल्ली स्थित जर्मनी दूतावास ने जारी किया म्यूजिक एल्बम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी निभाया रोल। फिल्म कल हो ना हो के गाने पर फिल्माया गया है वीडियो। जर्मन राजदूत माइकल स्टेनर की भी एक्टिंग।